फ्री है, पेड नहीं है। फ्रीलांस आर्टिकल राइटिंग बाय सर शहजाद हाशमी। आपके मेंटोर हमारे साथ लाइव है, मैं उन्हें वेलकम कहती हूँ आज के इस डेमो सेशन में। लेकिन इससे पहले कि उन्हें मैं आपके साथ कनेक्ट करूँ, काइंडली आप लोग लर्निंग विद अर्निंग के इस ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद मुझे ज्यादा नहीं बट डन लिख के आप लोग लाजमी रिस्पॉन्स करें। चैट बॉक्स में ज्यादा नहीं, डन लिख के लाजमी रिस्पॉन्स करें, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप लोग मेरे साथ एक्टिव हैं कि नहीं, आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तब तक आपके मेंटोर को मैं आपके साथ कनेक्ट करती हूँ, काइंडली वेट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। सब ठीक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर मैंने आपको को होस्ट बना दिया, आप आज के इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी मेरी आवाज क्लियर है मैडम? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है, बिल्कुल आप कंटिन्यू ओके कर जी, सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मी शहजाद हाशमी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको वेलकम आज के इस लाइव फ्री एक्सक्लूसिव डेमो सेशन में, दैट इज फ्रीलांस आर्टिकल राइटिंग लर्निंग विद अर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पे मेरी तरफ से भी आप सबको वेलकम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग के बारे में। इससे पहले स्कोप की तरफ आऊँ, कोर्स आउटलाइन की तरफ आऊँ, क्या है कैसे है, एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट राइटिंग एंड बायोग्राफी, लाइक डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो एक चीज क्लियर कर दूं, कंटेंट राइटिंग जो है वो एक वास्ट फील्ड है। इस कंटेंट राइटिंग में आपकी एकेडमिक राइटिंग भी, तकरीबन एकेडमिक नहीं, आपके कुछ रिसर्च पेपर्स आ जाते हैं, आपके आर्टिकल्स आ जाते हैं, आपकी एडवर्टीजमेंट्स कॉपी आती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग आ जाती हैं। अब हर टाइप ऑफ राइटिंग जो है उसकी एक अलग इंडस्ट्री है, और एक किसी की इंडस्ट्री बहुत ब्रॉड है, किसी की इंडस्ट्री जो है बहुत शॉर्ट है, बहुत नैरो है। तो आर्टिकल जो है इसकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ब्रॉड है। क्यों? कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी ब्लॉग हो, हर जगह पे आर्टिकल्स का काम लाजमी करवाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि आजकल ब्लॉगिंग का बहुत ज्यादा एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि जी वेबसाइट्स बनाओ, उस पर ब्लॉग लिखो, पोस्ट्स लिखो और उसको रैंक करवाओ और पैसे कमाओ। तकरीबन 6 महीने से 8 महीने, साल एवरेज जो है वो लग जाता है एक ब्लॉग को रैंक करवाने में, टाइम लगता है। अब 1 साल अगर आप उस ब्लॉग पे काम करते हैं तो 1 साल तक क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है, और अगर उसका ब्लॉग मोनेटाइज हो जाता है तो फिर वो परमानेंट आपको पैसे देगा। क्यों? वो आपसे कंटेंट लिखवा रहा है, उसका ब्लॉग रैंक हो रहा है, ब्लॉग रैंक होने के बाद भी कंटेंट लिखवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का माइंड में होता है कि जी ब्लॉग रैंक हो गया बस काम खत्म, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एक प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है ब्लॉगिंग का, ब्लॉग का, तो वो फिर चलेगा जब तक वो उसको चलाना चाहता है, 10 साल 20 साल 30 साल, टिल डेथ वो चलाएगा। आपका काम चल रहा है। जैसे मैं ब्लॉग्स के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे पास इस वक्त तकरीबन 3 ब्लॉग्स हैं और मजीद भी कुछ अपकमिंग है। तो वो क्या है, वो बहुत पहले से चल रहे हैं, और जैसे जैसे उनकी रैंकिंग इंक्रीज होती जा रही है तो काम का प्रेशर जो है वो मेरे पे बढ़ता जा रहा है। यानी कि ब्लॉग जैसे जैसे रैंक होते हैं, लोगों की पहुंच में आते हैं, तो उस पे ज्यादा सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देना पड़ती है हमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये टेक रडार के नाम से, ये मैं अक्सर स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहा है। ये खैर बहुत एक आउटस्टैंडिंग किस्म का और बहुत ज्यादा रैंक जो है वो ब्लॉग है। ये बंदा सिर्फ बात करता है, आई डोंट नो, बंदा बंदी जो भी है, ये लोग सिर्फ बात करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे कि इसने इस वक्त एक कंटेंट अभी अभी पब्लिश हुआ है, ये थोड़ी देर पहले ही, एक्सक्लूसिव वन प्लस नॉर्ड CE5G इज ऑफिशियल एंड इट्स कमिंग सून। वन प्लस मेरे ख्याल से स्मार्टफोन है, पहले जी, 1 डे अगो ये पब्लिश हुआ है। वन प्लस प्रो स्मार्टफोन के बारे में उन्होंने बात की है, और इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि जी उस फोन के टेक्नोलॉजी के बारे में कि 5G ये लॉन्च करने जा रहे हैं और हम कंफर्म कर सकते हैं दिस एंड दैट। और राइट साइड पे आप देखें, ट्राई इजी WP फॉर फ्री, बीच में आ रहा है सेटअप योर वेरी ओन साइट, लेफ्ट साइड पे आ रहा है द BS टू क्लाउड जर्नी। ये अपने वेब के ऑफ रखें प्लीज। और उसके अलावा नीचे भी एड्स आ रही हैं हमारे पास, ये देखें, ये एक एडवर्टीजमेंट आ रही है, ये राइट साइड पे एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं, ये राइट साइड पे 2 और TCL की आ गई, लेफ्ट साइड पे राइट पे फॉरेक्स मार्केट की आ गई।
और ये पूरे पेज पे एड्स ही एड्स हैं। ठीक है, ये देखेंगे एक ऐड आ गई है ये। अब ब्लॉग पे जब ऑडियंस ज्यादा आती है, वो ऑडियंस कैसे ज्यादा आती है? इस कंटेंट की बेस पे। ये कंटेंट क्या है? ब्लॉग पोस्ट या एफिलिएट आर्टिकल, जो कि आपको उस पोस्ट में सिखाया जाएगा। तो डेफिनेटली उस पर ऑडियंस ज्यादा आती है, उस पे एड्स चलती हैं। ये ऐसे होता है कि जैसे एक न्यूज़पेपर होता है ना, वो अगर रोज की 10 लाख कॉपीज बेचता है, एक न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर है जो रोजाना की 1,000 कॉपीज सोल्ड करता है अपनी, और एक न्यूज़पेपर है जिसको रोजाना 10 लाख लोग खरीदते हैं। दैट मीन्स के 10 लाख लोग अगर खरीद रहे हैं, तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसमें से 50% भी तो उसको पूरा पढ़ते होंगे, या बाकी 10 भी पढ़ते हैं तो वो मेन मेन हेडलाइंस देखते होंगे। उसमें क्या होता है जी, जितना बिकने वाला पेपर होता है, उसमें अगर आपने एडवर्टीजमेंट चलवानी है, वो उतना ज्यादा पैसे मांगता है कि जी मेरा न्यूज़पेपर तो बहुत बिकता है। तो ये यही इसी तरह ब्लॉग्स के ऊपर होता है। अब ब्लॉग में होती हैं कैटेगरीज। ये मैं इतनी डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉग क्या होते हैं। जो पार्टिसिपेंट हैंड रेज कर रहे हैं, फिर इनसे रिक्वेस्ट है कि वेट करें, एंड में क्यूरीज लेंगे। अब ब्लॉग के अंदर लिखे जाते हैं ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स। ब्लॉग पोस्ट आपकी हेल्थ पे हो सकती है, स्पोर्ट्स पे हो सकती है, डिजिटल करेंसीज पे हो सकती है, गार्डनिंग पे, होम डेकोर पे, फैशन पे, टेक्नोलॉजी पे, एंड सो ऑन। अगर हम सिर्फ हेल्थ की बात कर लें, हेल्थ के अंदर जनाब हमारे पास सिर्फ एक चीज कैटेगरी नहीं है। हेल्थ में हमारे पास मेन हेल्थ, वुमेन हेल्थ, किड्स हेल्थ, किड्स में भी मेल फीमेल दोनों की हेल्थ, फिर आफ्टर दैट मेंटल हेल्थ, और फिजिकल हेल्थ, और हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ, उसके अलावा सिम्टम्स एंड सो ऑन। अब ये हर एक सेपरेट कैटेगरी है, और हर कैटेगरी पे डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेंगी आपको इन सब कैटेगरी पे। इसी तरह स्पोर्ट्स, करेंसीज एंड सो ऑन। ये तमाम चीजें मिलाकर आपके पूरे इंटरनेट पे लोगों को प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं। एक बंदा जानना चाह रहा है कि जी हाउ कैन मेन हेल्थ बी इम्प्रूव्ड। क्वेश्चन है कि मैन अपनी हेल्थ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट कंटेंट, डिफरेंट चीजें। हाउ पेरेंट्स कैन इम्प्रूव देयर किड्स हेल्थ। अच्छा, मैं जरा इसका टेस्ट करता हूँ इस टॉपिक पर। हाउ पेरेंट्स कैन इम्प्रूव देयर किड्स हेल्थ, ये एक क्वेश्चन है जो एक पेरेंट पूछ सकता है, पूछ सकते हैं। तो देखें जी, ये वेबसाइट आ गई, ये वेबसाइट आ गई, ये वेबसाइट आ गई, ये टॉप टॉप की मैंने खोली है। पहली क्या है जी? पहली है जी हेल्पिंग योर चाइल्ड, टिप्स फॉर पेरेंट्स एंड अदर अदर केयर गिवर्स। ये ब्लॉग लिखा हुआ है और इसमें सोल्यूशन बताए गए हैं। हाउ कैन आई हेल्प माई चाइल्ड फ्रॉम हेल्दी हैबिट्स, ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है। 10 ways टू इम्प्रूव योर चाइल्ड हेल्थ टुडे, इसमें 10 तरीके बताए गए हैं जी। ठीक है, 10 तरीके ये देख रहे हैं नीचे, डिफरेंट 10 तरीके। एक मिनट ये मैं बंद कर दूं। ये देखिए, सेट अ टूथ टाइमर, sing while hand wash, let them help in the kitchen, teach them to express their feelings, and so on. अगला, 6 surprising ways parents can improve their child's health। उसमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए 6 ways लिखे गए हैं, और इसी तरह 9 steps। अब आपने एक चाइल्ड हेल्थ के ऊपर हमने सिर्फ सर्च किया था अभी, किड के ऊपर, और देखिए उसमें कितना सारा कंटेंट आ गया। और इनमें से कुछ पे तो एड्स भी है, सब पे एड्स चल रही है तकरीबन। इस पे भी ऐड आई थी, मैंने रिमूव की थी। राइट साइड पे भी ऐड चल रही है, इस पे भी एड्स चल रही हैं, इन पे भी ये एड्स चल रही हैं, और इस पे भी एड चल, ये दोनों शायद सेम है, ये सेम ही है। इस पे 2 आर्टिकल्स जो हैं वो रैंक कर रहे हैं इनके।
ये है जी ब्लॉग पोस्ट का एक बड़ा डीप किस्म का नॉलेज और इसका स्कोप और हम कहाँ कहाँ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बात है जरा कोर्स आउटलाइन में, मैं बता चुका हूँ वैसे कोर्स आउटलाइन ऑलरेडी, फिर इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कोर्स आउटलाइन में हम सबसे पहले करेंगे अपना ब्लॉग पोस्ट पे काम। ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखी जाती है आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। सबसे पहले हम टाइटल पे बात करेंगे। टाइटल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, कौन कौन सी टाइप होती है, उनको हम स्केल कैसे करेंगे एक अच्छा टाइटल जो रैंक हो। उसके बाद हम कुछ कीवर्ड्स की बातें करेंगे, कीवर्ड कैसे आप कलेक्ट कर सकते हैं, कीवर्ड कहाँ कहाँ डालने, रेलिवेंट कीवर्ड कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ डालने चाहिए, क्यों जरूरी है, कौन सा कीवर्ड कितनी दफा, कितने नंबर, कितने वर्ड्स का कंटेंट है तो कितनी दफा आएगा। लाइक डिटेल में मैं आपको हर चीज बताऊंगा। इसका स्ट्रक्चर बिल्ड करना, डाटा कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट के बाद कौन से टूल से आप इसको कंटेंट को इजी कर सकते हो, डाटा सर्च कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें हम देखेंगे। उसके बाद Amazon एफिलिएट आर्टिकल, ये एक दूसरे टाइप है आर्टिकल की। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। 10beast.com, Amazon की प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए Amazon एफिलिएट वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। जैसे कि एक एफिलिएट वेबसाइट है, ये बंदा सेल कर रहा है डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, हाउ टू एक्सटेंड वाईफाई रेंज एंड गेट रिड ऑफ डेड जोन। वो बता रहा है कि आप कैसे अपने वाईफाई की रेंज को बढ़ा सकते हैं, और साथ में उसने बेस्ट राउटर के लिंक्स दे दिए हैं। ये एफिलिएट आर्टिकल है, इसका फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब इस बंदे ने ये लिंक दे दिया और साथ में प्राइस लिख दी। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस कंटेंट को पढ़ता हूँ और मैं कन्विंस हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ हाँ यार मुझे ये खरीद लेना चाहिए क्योंकि मेरा मसला है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ Amazon पे, तो ये जो लिंक ओपन हुआ है ना, जो ऊपर आ रहा है लिंक, ये एफिलिएट लिंक है। इस बंदे ने Amazon के साथ एफिलिएट अकाउंट बनाया हुआ होगा और वो यहाँ से कमीशन भी उठाएगा अगर ये प्रोडक्ट कोई बंदा खरीदता है तो। और उसके साथ साथ जो उसकी वेबसाइट्स पे एड्स चलती हैं उसके भी वो पैसे कमा रहा होगा। इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और इसमें जो मेन कंसर्न होता है वो चीज़ों को प्रमोट करना, ऑडियंस को रिकमेंडेशन देना, सजेशंस देना कि आपका जनाब ये मसला है और इस मसले के हिसाब से आपके लिए कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है जो आप ढूंढ रहे हैं। तो उसका एक बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। 2500 अल्फाज पे तकरीबन ये लिखा जाता है एंड इट्स वेरी इजी। इसको हम कमर्शियल कंटेंट भी कहते हैं। आजकल इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है। अगर आप ये दोनों चीजें सीख लेते हो ना, तो आप एक ब्लॉग को कंप्लीट सर्विसेज दे सकते हैं राइटिंग की। कैसे? इस वक्त जो ज्यादा सीन चल रहा है वो सीन ये चल रहा है कि वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशनल प्लस कमर्शियल दोनों कंटेंट लिखे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा काम करता है लेट्स से गेमिंग माउस पे, गेमिंग माउस या गेमिंग लैपटॉप्स पे। अब वो क्या करेगा, वो इस गेमिंग लैपटॉप के ऊपर दो तरह का कंटेंट लिखवाएगा। एक तो होगा कमर्शियल कि जनाब कौन से बेस्ट लैपटॉप्स हैं जो आप बाय कर सकते हैं, और साथ में वो उसके एफिलिएट लिंक दे देगा। अब आपका काम है ये लिखना, लिंक वो खुद डालेगा, वो आपकी सरदर्दी नहीं है, वो खुद करेगा। और उसी के साथ साथ वो लैपटॉप्स के ऊपर इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट लिखवाएगा जो कि ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट होगी, जिसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होंगे। वो कीवर्ड्स बेस्ट लैपटॉप के हवाले से और लैपटॉप्स के साथ मीठी मीठी बातें जो होंगी उनके हवाले से होंगे, जो उसकी इस एफिलिएट वेबसाइट को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, लोगों की नजरों में लाएंगे। लोगों की नजरों में आएगा तो उसको यहाँ से दो फायदे होंगे। एक तो ये कि उस पर जब ट्रैफिक इंक्रीज होती है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कल को आप अपनी वेबसाइट भी बिल्ड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमें काम कैसे करना है। लिखने के साथ साथ कुछ एडिशनल बातें भी बता रहा हूँ। तो वो ट्रैफिक इंक्रीज होगी, तो ट्रैफिक इंक्रीज होने से क्या होगा, आप गूगल एड्स से इसको अप्रूव करवा के, ठीक है, पैसे कमा सकते हैं, अर्न मनी फ्रॉम गूगल एड्स। और उसके साथ साथ अगर कोई प्रोडक्ट लैपटॉप परचेज करता है उसी वेबसाइट के लिंक से, तो उस पे उसको एफिलिएट कमीशन मिलेगा।
ठीक है, तो जनाब ये है कुल मिला के सारी की सारी कहानी। और इस कोर्स में एक चीज आपको और एडिशनली सिखाई जाएगी जो कि एडवांस लेवल में होगी, दैट इज फाइवर। फाइवर को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखना जो कि एसईओ बेस्ड होगी, ऑप्टिमाइज प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होगी। गिग के टाइटल कैसे सर्च कर सकते हैं आप, लो कम्पेटिटिव के, यानी कि एक ऐसा टाइटल जिसपे आपका 100 200 300 लोगों के साथ कंपटीशन हो, सेम उसी कैटेगरी में जिसमें लोगों का 5-5 हजार 40-40 हजार लोगों के साथ कंपटीशन होता है। तो वो डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे आप, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, गिग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, अपने लिए अच्छे कंपेटिटिव पैकेज कैसे बनाएंगे कि क्लाइंट जो है वो आपके साथ काम करने के लिए राजी हो। तो जनाब ये था आज का डेमो आपका फ्रीलांस आर्टिकल राइटिंग का। आप लोगों को कुछ सवाल है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लें। अगर हर चीज क्लियर है तो आप लोग क्लियर का मैसेज टाइप कर दें ताकि हम सेशन को आगे लेके चलें। जी ऑल ऑफ यू। किसी का कुछ सवाल है तो वो पूछ सकता है। मैडम आपके पास अगर कोई क्यूरीज रिसीव हो रही है तो आप मुझे कंफर्म कर दें। मैडम आप हमारे साथ मौजूद हैं? यस सर, मैं आपके साथ हूँ। जी, मैंने कहा कोई क्यूरी अगर आपको रिसीव हो रही है तो काइंडली आप मुझे कंफर्म कर दें। सर मेरे पास कोई भी क्यूरी रिसीव नहीं हुई है किसी भी स्टूडेंट की। एक स्टूडेंट का आया कि नो चलें, क्वेश्चन सर। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से पेड सेशन में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अबाउट ट्रेनिंग की गाइड करती चलूँ। ये 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 1500 इस कोर्स की फीस है जो कि आप इजी पैसा, जैज कैश और किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। लाइव ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, फेसबुक ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, जिसका लिंक मैं आप सबको चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ। काइंडली आप सभी से ज्वाइन करेंगे। ये लर्निंग विद अर्निंग का ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है। ज्वाइन कर